हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 71। ये वर्कशीट हिंदी विषय सवैये रसखान की पुनरावृत्ति है। सवैयाएँ एक बार पहले भी हो चुकी हैं, इस चैनल पर भी हुई है, अब दोबारा इसकी दोहराई की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। और ये वर्कशीट है डेट 23/12/2020 के लिए। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिसमें गोपियां कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। रसखान जी कृष्ण के प्रेमाश्रयी शाखा के संत थे और वह अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद कृष्ण के प्रेम में इतने रम गए थे कि उन्होंने कृष्ण के प्रेम को समर्पित रचनाएं करनी शुरू कर दी, सवैया लिखना शुरू किया। दोहा से सवा गुना जो बड़ा होता है उसको सवैया बोलते हैं। तो चलिए अब इन सवैयों को देखते हैं कि इसमें रसखान जी गोपियों के प्रेम को, कृष्ण के प्रति प्रेम को कैसे दर्शाते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। यहाँ गोपियाँ कहती हैं रसखान जी से कि मोर के पंख का जो मुकुट होता है वो सर पर रखूंगी, उसको उस मुकुट को पहन लेंगी। गुंज की माल गरे पहनेंगी, गरे मतलब गला होता है और पहरोंगी मतलब पहनूंगी, और कुंज कुंज मतलब लताओं की माला को गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, पीतंबर ओढ़कर मतलब पीले वस्त्र धारण करके, कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते थे। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, कह रहे हैं कि पीताम्बर पहनकर और लाठी लेकर, लकुटी मतलब लाठी, जो लाठी लेकर कृष्ण गायों को चराते थे। बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, तो ग्वारनी बन करके, ग्वालिन बन करके गोधन गायों के साथ फिरती चलूंगी। और भाव तो वही मेरी रस खानो, मुझे तो वही अच्छा लगता है, वही सब अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए तुम्हारे कहने से वो सब करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है, जो कृष्ण को अच्छा लगता है। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी न धर, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, कह रहे हैं कि उसके बाद अगर तुम ये कहोगे कि मुरलीधर मतलब कृष्ण की मुरली बांसुरी को अपने अधरों पर, होठों पर रखो, तो ये हम कभी नहीं धरेंगी, क्योंकि ये बांसुरी ही है जो कि कृष्ण को हमसे दूर ले जाती है। वह हमें सौत की तरह दिखती है। बांसुरी कृष्ण और हमारे बीच की दूरी को बढ़ाती है, इसलिए बांसुरी को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। तो इस तरह से रसखान ने गोपियों के प्रेम को, कृष्ण के प्रति प्रेम को अपने इन सवैयों में दर्शाया है। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली, कान्हा कृष्ण को कहा जाता है, वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराएंगी। गोपी कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर यह सब कर लूंगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं, उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। अब यहाँ इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है, इसको लिखिए। उसके बाद है गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती।
प्रश्न 3 है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। और प्रश्न 4 है, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए उन अर्थों को लिखिए। यहाँ मोर पखा, पहिरौंगी, भावतो, अधरा, राखी हो, पीतम्बर, ओही, धरौंगी, गुंज, गोधन, स्वांग, लकुटी, गरे, ग्वारनी, मुरलीधर, मुरली। तो इन सब के अर्थ लिखने हैं। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं। प्रश्न 1 है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी मोर पंख, गले में कुंज की माला तथा पीले वस्त्र इत्यादि धारण करने को तैयार है। उसके बाद प्रश्न 2 है, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। तो इसका उत्तर है, गोपी मुरली को अपनी सौत समझती है और ईर्ष्या के कारण मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। इसलिए गोपी ने होठों पर कृष्ण की मुरली को धारण करने से मना कर दिया। यहाँ वो मुरली को सौत इसलिए समझती हैं क्योंकि कृष्ण बहुत अधिक समय तक मुरली मतलब बांसुरी बजाया करते थे। जब भी वो जंगल में गायों को चराने जाते थे, और जंगल क्या था, वृंदावन, उस जंगल का नाम था वृंदावन। कृष्ण से संबंधित इन सभी बातों का नाम आप याद रखिएगा। तो वृंदावन में जब वो गायें चराने जाते थे तो जंगल में बैठकर वो बहुत देर तक बांसुरी बजाया करते थे और उनकी बांसुरी की धुन बहुत मधुर होती थी। कृष्ण उसी में खो जाते थे, जिसकी वजह से गोपियाँ कृष्ण का सानिध्य लाभ नहीं ले पाती थी, कृष्ण के पास नहीं जा पाती थी। इसलिए गोपियाँ समझती हैं कि कृष्ण अपने मुरली से ही प्रेम करते हैं, वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को धारण करने को तैयार नहीं हैं और वो कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हैं। और फिर प्रश्न 3 है कि जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस पूरे सवैये में 4 पंक्तियां हैं और उस 4 पंक्तियों में से एक पंक्ति में कवि रसखान का नाम आया है। तीसरी पंक्ति है वो, भावतो ओही मेरी रसखानी, यहाँ छोटी की मात्रा होगी, हर्षिकार, भावतो ओही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। ठीक, तो इसमें रसखान का नाम आया है। तीसरी पंक्ति को आप लिख देंगे। उसके बाद है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। इसका उत्तर है, यहाँ कुछ ब्रज भाषा से लिए गए शब्द हैं जो कि सवैये में आए हैं और उनके हमें हिंदी अर्थ लिखने हैं। मोर पखा, मोर पखा का मतलब मोर पंख से बना मुकुट होता है। राखी हों मतलब रखूंगी। गुंज का मतलब कुंज। गरे, गरे का मतलब गले, गले में पहनने वाला जो गला है इसमें। पहिरोंगी मतलब पहनूंगी। पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्र को कहते हैं। पीताम्बर खास तौर से भगवान विष्णु के वस्त्र को पीताम्बर कहते हैं और चूंकि कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे इसलिए उन्होंने भी पीताम्बर धारण किया था, पीला वस्त्र धारण किया था। यही कारण है कि उसको भी पीताम्बर कहा गया है। तो वो पीताम्बर कर रही है कि पीला वस्त्र धारण करूंगी। गोधन, गोधन का मतलब गाय। इसके बाद है ग्वारनी, ग्वारनी मतलब गायों को चराने वाली। और भावतो, यहाँ दूसरा शब्द है, भावतो मतलब अच्छा लगना। ओही, वही वो लोग कृष्ण को कह रहे हैं, श्री कृष्ण मतलब वही श्री कृष्ण। स्वांग, स्वांग मतलब रूप धारण करना होता है, रूप बनाना, स्वांग धारण करना, रूप धारण करना। अधरा, अधरा होठ को बोलते हैं, अधर, अधर से अधरा शब्द हुआ है, अधर समझते हैं। धरौंगी, धरौंगी का मतलब होता है रखूंगी। और लकुटी, लकुटी का मतलब होता है लाठी। मुरली का मतलब बांसुरी होता है। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट के सारे प्रश्न कर लिए और ये वर्कशीट समाप्त भी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।